नमस्कार साथियों, आज ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो सीटेट में पहली बार बैठने जा रहे हैं। उनका ये अनुभव पहला होगा, या उन छात्रों के लिए है जो सीटेट में 5 या 10 नंबर से उनका रिजल्ट छूट जाता है, वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो साथियों, कुछ ट्रिक्स हम आज चर्चा करेंगे। तो ट्रिक्स देखने और सुनने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो पेपर हुए थे 2021 में, उसका कुछ उदाहरण ले लेंगे। उसके बाद हम लोग ट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये है 20 दिसंबर 2021 को पेपर 2 के लिए जो मैथ के लिए पूछा गया था। इसमें आप क्या करेंगे, देखेंगे कि जो पहला ऑप्शन ए है, यानी दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा, यानी कि कहीं पे आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन को ए लिखता है, सेकेंड ऑप्शन को बी लिखता है, और थर्ड को सी लिखता है, और चौथा को डी लिखता है। तो हम लोग क्या देखेंगे इसमें कि ए कितना सही हुआ है। तो आप देखेंगे कि 90 जो क्वेश्चन है वो सब के लिए, मैथ वाले के लिए 90 अलग होता है, और सोशल साइंस के लिए, मतलब ये है कि 30 नंबर तक जो होता है साइंस या सोशल साइंस सब के लिए कॉमन होता है। इसके बाद 30 के बाद जो 31 और 90 तक का क्वेश्चन होता है, मैथ वाले के लिए अलग होता है, और सोशल साइंस वाले के लिए, यहाँ जो दिया हुआ है सोशल साइंस वाले के लिए अलग होता है। तो हम लोग सबसे पहले इसमें देख लेते हैं मैथ वाले को 90 तक का। उसके बाद फिर जो लैंग्वेज होता है उसमें 60 नंबर का लैंग्वेज होता है। तो 90 और प्लस में 90 और प्लस में 60 कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाता है। इसी में आपको 2 लैंग्वेज चुनना रहता है, एक हिंदी इंग्लिश, या हिंदी संस्कृत, या इंग्लिश संस्कृत, जो भी आप 2 लैंग्वेज लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं, इसमें आप देखेंगे कि एक जो आंसर, यानी कि ए जो सही हुआ था, 2, 3 और 4 सही होने की संख्या। तो इसमें 90 तक में आप देखेंगे यह 20 दिसंबर। तो इसमें देखेंगे कि एक जो है आप गिनेंगे 18 को सही हुआ था। इसमें 1 है, 2, 3, इस तरह से आप काउंट करेंगे एक, तो 18 एक सही हुआ था। 1-2 इधर उधर हो सकता है कि मेरे काउंटिंग में मिस्टेक हुआ हो, तो आप उसको काउंट कर लेंगे, उसको पॉज करके। तो एक जो है वो 18 सही हुआ था, और बी जो हुआ था वो 27 सही हुआ था, और तीन जो था वो 29 था, और 4 जो था वो 16 सही था। मतलब ये है, आप इसको गौर करेंगे 2 और 3 में आंसर सबसे ज़्यादा किसका सबसे ज़्यादा था, तो बी, और जो सी ऑप्शन था उसका आंसर सबसे ज़्यादा था। अब हम लोग देखेंगे आगे। अब हम लोग देखेंगे सोशल साइंस, ये वाला है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस में देखेंगे, सोशल साइंस में पार्ट वाले में क्या हुआ था कि जो एक ऑप्शन था वो कितना सही हुआ था, 17 सही हुआ था। जो 2 था वो कितना सही हुआ था, 24 सही हुआ था। और 3 जो था वो 32, और जो 4 सही हुआ था वो कितना हुआ था, तो 16 को सही हुआ था। मतलब ये कि 2 और 3 को देखिए, सोशल साइंस में भी सबसे ज़्यादा आंसर कौन सही हुआ है, तो बी और सी, यानी कि 2 और 3 सही हुआ था। हो गया। अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश, जो लैंग्वेज जिसका फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश था उसके लिए। इसमें क्या था, इसमें शायद हिंदी या इंग्लिश, ये दोनों में मैंने काउंट किया था। तो इसको थोड़ा आप देख लेंगे। तो ए जो था उसमें 15 था, और जो 2 था वो 18 सही हुआ था, और 3 जो हुआ था वो आपका 19 सही हुआ था, और जो 4 हुआ था वो आपका 7 सही हुआ था। मतलब कि कुल मिलाकर के आप बी और सी, बी जो है देख लीजिए, अभी भी 3 जो है, सी सॉरी 3, और जो बी है, बी और सी अभी भी सबसे ज़्यादा है। मतलब कि हम लोग अभी तक कंक्लूजन ये निकाल लिए कि बी और सी का जो ऑप्शन होता है वो अभी तक 2020 में 12 दिसंबर को हुआ था, सॉरी 21, जो 12 दिसंबर 2021 को हुआ था उसमें बी और सी का आंसर सबसे ज़्यादा हुआ था। ठीक है, आप इसको भी काउंट कर लेंगे तो देखेंगे कि बी और सी का आंसर ज़्यादा था। अब हम लोग देखेंगे, चूँकि ये जो है असामी भाषा, जो लोग असामी हैं वो असामी भाषा लेते हैं,
उसके बाद जो बंगाली होते हैं वो बंगाली भाषा चुनते हैं। तो हम लोग को खैर हिंदी इंग्लिश से अभी देखना है। ये हो गया गुजराती, कन्नड़, काशी, ये हो गया मणिपुर, मराठी, नेपाल। ये साथियों ये आंसर की है, सीटेट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था 2021 में। तो हम लोग उसको देख रहे हैं। तो ये है हमारा आंसर की, कब का, तो 21 दिसंबर में। 21 दिसंबर पेपर 2 के लिए, मैथ वालों के लिए, साइंस वालों के लिए है 1 से लेकर के 90 तक। अब हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आप काउंट करेंगे 1 2 इसको फिर से लिख देते हैं। ए की संख्या काउंट करेंगे, बी और सी की संख्या, और डी की संख्या, मतलब कि 1 2 3, इसको 1 2 3 और 4 जो लिखा हुआ हो। यहाँ तो 1 2 ही लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ABC करके लिखा रहता है। तो ये जो हुआ था 21 दिसंबर 2021 को, 21 दिसंबर 2021 को, देखिए इसमें काउंट करेंगे तो ए जो था वो 20 था, बी की जो संख्या था वो 24 था, सी की जो संख्या था वो 23 था, और डी का जो संख्या था वो 21 था। इसमें भी आप देखेंगे कि बी और सी यानी कि 2 और 3 में का सबसे ज़्यादा आंसर है। आप इसको काउंट कर लेंगे, मिला लेंगे, तो आप देखेंगे कि बी और सी सबसे ज़्यादा है, बी या सी। हालांकि बी सी में सी ज़्यादा रहता है बी से भी। और अब सामाजिक अध्ययन में हम लोग देखेंगे, तो सामाजिक अध्ययन में देखेंगे कि सामाजिक अध्ययन जो है ये वाला, उसमें देखेंगे कि 1 कितना सही था, 2 कितना सही था, 3 और 4 कितना सही था। तो आप इसमें काउंट करेंगे, ए जो था वो 17 सही था, बी जो था वो उसकी संख्या 24 थी, और सी 32 और डी की संख्या 16। मतलब अभी भी 2 और 3, जिसमें कि 3 ज़्यादा है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं पेपर 2 का ही, मैथ, ठीक है। तो ये है, आप अब हम ज़्यादा इसको नहीं खींचेंगे। तो आप ये देख रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी तक सी का जो आंसर है और बी का वो ए और डी से ज़्यादा रहा है। तो साथियों हमारा ट्रिक ये रहेगा, पहला नंबर ट्रिक, जब आप 150 नंबर, हम जानते हैं कि सीटेट में निगेटिव नंबर इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं हुआ है, तो आप उसका फ़ायदा उठाएंगे। जब तक निगेटिव नंबर का नंबर नहीं कटेगा तब तक आप 150 में, अगर साथियों 150 में आप कोई भी ऑप्शन मान लेते हैं कि बी या सी को चुनते हैं और 150 के 150 बी या सी रंग देते हैं, तब आपका नंबर कम से कम 35 से 40 42 तक आपका आ जाएगा ऐसे ही। लेकिन आपको तो पास करना है, या तो 82, अगर OBC या SC के हैं तो आपको 82 लाना है, और जनरल को है के हैं तो आपको 90 नंबर लाना है। तो आंख मूंद करके आपको बी चाहे सी या ए चाहे डी, कोई ऑप्शन को रंगना नहीं है, उससे आपका रिजल्ट नहीं बनेगा। तो करना क्या है, तो साथियों जो आपको आता है, जिस पर आप कॉन्फिडेंट है कि नहीं ये आंसर ये होगा, तो आप 4 में से, चाहे मैं 1 ही हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो, आप पूरा को टिक मारेंगे। पूरा को मतलब जो सही होगा, जो आपके अनुसार सही होगा, आप उसको टिक करेंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप टिक करेंगे तो काउंट करेंगे, ध्यान देंगे कि सबसे ज़्यादा संख्या किसका है। मतलब कि अगर बी की संख्या आप सही ज़्यादा लगा रहे हैं, आंसर आपके द्वारा जो किया गया है, आप जिसमें कॉन्फिडेंट है वो बी ज़्यादा है, तो जिसका आंसर आपको नहीं आ रहा है, मतलब कि बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जिसमें आप कन्फ्यूज होंगे कि भाई बी मारे सी मारे, ए है कि डी है, आपको पता नहीं चल रहा है। तो आप निश्चित रूप से जो सबसे ज़्यादा आंसर होगा सही, आप उसी में मारेंगे। मान लेते हैं कि बी जो आप आंसर किए हुए होंगे और सबसे ज़्यादा आंसर उसमें बी वाला होगा, तो जो आंसर आपको नहीं आ रहा हो तो आप आंख बंद करके बी सारे को रंग देंगे, जो आपको आंसर नहीं आता होगा। पहली बात ये ट्रिक है। दूसरा ट्रिक है, अगर आपको नहीं समझ में आया, तो भी नहीं समझ में आया कि अब क्या करें, तो आप उसको न काउंट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि जो भी आप पकड़े, चाहे बी पकड़े चाहे सी पकड़े, बी या सी में से कोई एक पकड़े, और जो जिसका जिसका आप आंसर नहीं जान रहे हैं, आप आंख बंद करके बी चाहे सी एक पकड़ेंगे और पूरा को, जो आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं, बी ही, टोटल बी ही रंगिएगा।
अगर आप सी रंग रहे हैं तो आप टोटल के टोटल सी ही रंगिएगा। ये हमारा ट्रिक है। तो जिसका 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 8 नंबर से छूट रहा है तो साथियों मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपका वो 2, 4, 5 नंबर से ये अगर ट्रिक अपनाते हैं तो आपको ज़रूर रिजल्ट बनेगा। ये है। अब साथियों 150 नंबर में क्या होता है कि हम सब में कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। मतलब कि 150 में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा, कितना ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, कि 150 में 150 वो कॉन्फिडेंस में है कि नहीं 150 के 150 हम मार ही देंगे। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहता है। जितने भी बच्चे होते हैं वो कोई कुछ 60 पर कॉन्फिडेंट रहते हैं, कुछ 70, कोई 80, कोई 100 पे कॉन्फिडेंट रहते हैं। अब रही बात जो बच गया, जैसे 50 नंबर बच गया, 60 नंबर बच गया, उसमें मेन खेला होता है। अगर आपका उसमें से 20 या 25 या 30 नंबर सही हो गया, या 15 नंबर 20, हाँ 15 या 20 नंबर सही हो गया, तो आपका रिजल्ट 82, जो आप ओबीसी की कैटेगरी में है, तो आपका बनना ही बनना है ये ट्रिक अपना करके। और जिनका जनरल में है वो 2-4 नंबर से छूट रहा है, 5 नंबर से छूट रहा है, तो आप ये ट्रिक अगर अपनाते हैं तो आपका रिजल्ट, मेरा पूरा विश्वास है कि आपका रिजल्ट बन जाएगा। अब साथियों को कुछ और भी ट्रिक्स हैं जिसके बारे में हम लोग एग्ज़ाम से पहले चर्चा करेंगे और आप उसको अपनाएंगे, फिर आप उस पर अमल करके रिजल्ट लाएंगे।